नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अलविदा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अंक शास्त्र हो, रत्न शास्त्र हो, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करें तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि पूर्व में बनाए गए एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कर सकते हैं कि लोगों ने उन्हें आजमाया है और उसका प्रतिफल प्राप्त किया है और अपनी अभिव्यक्ति वहां पर को प्रकट की हुई है। आज हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जिनकी हम अक्सर बार बार चर्चा करते हैं, राहु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी और एक प्रकार से उपाय हम आप लोगों के लेकर आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि राहु ग्रह हमारे अनुकूल रहे, प्रतिकूल ना रहे। अगर प्रतिकूल है तो वह हमसे प्रसन्न हो और अपना शुभ फल हमें वह प्रदान करें। राहु ग्रह के बारे में हर कोई जानता है। हमारे पास जो समस्याएं आती हैं कलयुग में, लगभग लगभग 80% समस्याओं के कारण राहु ग्रह रहते हैं। क्योंकि थोड़ा भी कहीं पर को हमारे जीवन में अगर कुछ प्रारब्ध में गलत हुआ है तो उसका प्रतिफल हमें यहाँ पर को अवश्य मिलना है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ भी जो हम बड़े गलत कर्म करते हैं उसका प्रतिफल भी राहु इसी जन्म में हमें देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो राहु ग्रह जब कुपित हो जाए किसी कारणवश, हम आए हैं शुभ फल देने के लिए भी आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं, तो और वहां पर कोई यदि किसी कारणवश वह हमसे कुपित हो जाए तो हमारे जीवन को वह तहस नहस भी कर देते हैं, पूरी ऊपर नीचे कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि जीवन को एक प्रकार से निरर्थक बना देते हैं। आदमी सब कुछ खो के बैठ जाता है। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह है। अन्य ग्रह तो व्यक्ति के पास कुछ न कुछ बचाते हैं, लेकिन राहु ग्रह तो अंदर से व्यक्ति को तोड़ देते हैं, होपलेस कर देते हैं। व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, इतना नीचे व्यक्ति को राहु ग्रह लेकर आते हैं। ऐसा राहु ग्रह के बारे में कहा जाता है। और राहु ग्रह सुफल हो गए, अगर व्यक्ति के लिए सुफल प्रकट हो गए तो वो व्यक्ति को एक भिखारी से राजा भी बना देते हैं। व्यक्ति को पता नहीं चलता वो किस तरह कदम सीढ़ी आगे चलते रहता है, किस्मत का ऐसा सहारा मिलता है। वो जानता स्वयं है कि मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन सब किस्मत मेरा साथ दे रही है, सब चल रही है। जो वो किस्मत साथ दे रही है वह शुभ ग्रह या अन्य ग्रह नहीं दे रहे होते हैं, वो राहु ग्रह का प्रभाव होता है। उस समय पे राहु ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है वो शून्य हो जाता है, तो सारे का सारा शुभ प्रभाव ही बच जाता है और बाकी राहु ग्रह का अपना शुभ प्रभाव है, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब राहु ग्रह हमारे अनुकूल ना हो रहे हों, हम कई उपाय करके थक चुके हों, गोमेद रत्न हमने धारण कर लिया हो, या मां मनसा देवी की नित्य हम आराधना कर रहे हो, और भी ढेर सारे उपाय हैं, शिव आराधना हम कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम नियमित तौर पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो असर नहीं देखने में आ रहा, कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बताया गया है कि औषधि स्नान करना चाहिए और उसके पश्चात गुग्गल धूप का धूप देना चाहिए, यानी कि घर में गुग्गल धूप जलाना चाहिए। अब औषधि स्नान क्या बताया गया है? औषधि स्नान में भुने हुए तिल कहा गया है। भुने हुए तिल यानी भुरे हुए तिल, जो भुरे तिल होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं जल में तिल डालकर, या कस्तूरी, थोड़ा कस्तूरी डालकर। और इसके अतिरिक्त आप इस पे कस्तूरी हो गया और तिल हो गए, काले तिल हो गए और सरसों हो गया, या आप सरसों डाल सकते हैं। बहुत से लोग जो सुबह शरीर पे तेल का जो मालिश करते हैं सरसों का, वह भी एक प्रकार से औषधि स्नान के भीतर ही आता है। जैसे बहुत से लोग स्नान करने से पूर्व तेल लगाते हैं फिर स्नान करते हैं, तो वह भी एक प्रकार से औषधि स्नान है। वह राहु ग्रह जनित औषधि स्नान के भीतर आता है। यानी कि आप मोती भी डाल सकते हैं, जल में मोती डालकर भी स्नान करने से राहु ग्रह जनित पीड़ा का शमन होता है। यानी कि जल में भूरे तिल या तिल, सरसों और मोती और कस्तूरी, इनमें से कोई भी चीज या सब चीज में है तो एक मोती की माला अपने पास रखी और वो डाल दी और प्रतिदिन निकाल लिया, या पहनी भी जा सकती है मोती की माला, तो उसका भी कहीं ना कहीं लाभ बताया गया है। नहीं तो जल में मोती, सबसे बढ़िया है सरसों, सरसों का तेल का लेपन करके आज के दौर पे उसके पश्चात स्नान किया जाए तो वह राहु ग्रह जनित पीड़ा से आराम दिलाता है। इसके अलावा और औषधि स्नान के पश्चात गुग्गल धूप अपने घर पे दिया जाए, गुग्गल धूप जलाया जाए, उसकी उसका धुआं पूरे घर पे किया जाए, तो इससे भी राहु ग्रह जनित जो कोप होता है उसमें शांति मिलती है और राहु ग्रह का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। इससे राहु ग्रह प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दो तीन चीजें और बताई गई हैं
कि जब राहु ग्रह कुपित हो तो परिवार से भूलकर भी अलग नहीं रहना चाहिए। जैसी परिस्थिति आ जाए परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, परिवार में कभी मुखिया नहीं बनना चाहिए। राहु ग्रह से आप अगर पीड़ित हैं तो परिवार के मुखिया बनेंगे तो बड़े कष्ट में रहेंगे, तो भूलकर भी परिवार का मुखिया नहीं बनना है। और दूसरा, परिवार से भूलकर भी अलग नहीं रहना है। तंबाकू आदि तम जो ये तामसी चीजें हैं और मादक पदार्थ है, इनके सेवन से भी बचना है जब राहु ग्रह का प्रकोप होता है। ऐसा बताया गया, इनका दान कर लीजिए लेकिन इनका सेवन भूल कर भी ना करिए। तो ऐसा राहु ग्रह के बारे में कहा गया है। राहु ग्रह जनित जब पीड़ा हो तो औषधि स्नान के पश्चात गुग्गल धूप अवश्य दें। नियमित तौर पर ऐसा करने से राहु ग्रह जनित पीड़ा दूर हो जाती है। औषधि स्नान में जो मुख्यतः प्रमुखतः बताया गया है, केसर बताया गया है, आपका कब ये तिल बताए गए हैं, भूरे तिल, मोती बताया गया है और सरसों बताया गया है। तो इनसे आप स्नान कर अच्छा खासा राहु ग्रह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और राहु ग्रह यदि व्यक्ति के लिए प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए कि उसके आधे काम तो हवा हवा में बन जाते हैं, अपने आप ही मार्ग मिलते रहता है, डोर पे डोर जुड़ते रहती है और व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े पदों में लोग पहुंचे होते हैं, इनके राहु केतु काफी बली होते हैं। या एक बहुत से लोग तो राहु केतु जनित उपाय भी करते हैं, सटीक उपाय करते हैं, जो बड़े उपाय हैं, तो उनसे भी लाभ मिलता है। उनको पता होता है क्योंकि वो ज्योतिषियों से पूछ चुके होते हैं, तो ज्योतिषी इधर उधर बताते हैं। तो वो सब आजकल तो मैंने ऐसे भी लोग हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं जो लोग अपने हम मन से हमारा एपिसोड देख के तुरंत ही उन्होंने गोमेद रत्न या लहसुन या रत्न आदि पहन लिए। उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने बताया नहीं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम सारे रत्न पहन के थक गए। तो हमने कहा क्यों नहीं इनकी कही हुई बात और ये जहाँ पर बता रहे हैं पहना जाए, और पहना और चमत्कारिक लाभ भी दिया। बहुत से फीडबैक ऐसे हैं हमारे पास, लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति के दिए हुए हैं कि उन्होंने, कुछ तो लोगों ने तो अपने मन से ही पहन लिया क्योंकि उनको इतना जबरदस्त, मतलब क्या कहते हैं, इसके बारे में लगा, और फायदा तो उससे भी जबरदस्त हुआ। तो राहु ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, और लगता हो तो रत्न गोमेद अवश्य ही अपने हाथ में धारण करना चाहिए। जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नए लोगों से आग्रह रहता है, काफ़ी अच्छी जानकारी रहती है हमारी, और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी हम आप लोगों को करते हैं। पसंद आए तो ज़रूर गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, समय समय पर देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।